वेलकम ऑल। कैसे हैं आप लोग सब। चलिए आज हम रीडिंग करते हैं सितंबर मंथ टॉरस वालों के लिए कैसे रहेगा। टॉरस वैसे तो ये एक अर्थ एलिमेंट होता है और टॉरस अर्थ एलिमेंट की कुछ क्वालिटीज़ होती है कि ये बहुत ओरिएंटेड होते हैं, ग्राउंड टू अर्थ भी होते हैं, प्रैक्टिकल तो हद से ज़्यादा ही होते हैं। ये इनकी क्वालिटी रहती है। तो आज का ये सेशन है सितंबर मंथ वालों के लिए, टॉरस वालों के लिए सितंबर मंथ की रीडिंग। तो हम देखते हैं कैसा जाएगा। थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी टॉरस है उनको ये शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी थोड़ी सी गाइडेंस हो, सपोर्ट मिले। एंड तक ज़रूर रहिएगा ताकि मैं कोई रेमेडी भी आपके लिए बता सकूं और भी कुछ कार्ड्स में रिवील हो तो मैं आपको गाइडेंस दे सकूं। आप अगर मेरे चैनल पे नए आए ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज की रीडिंग आप तभी ले पाएंगे कि ये आपके साथ रेजोनेट हो जब आप आज बिलीव रिसीव करते हो। ये ओकल्ट में ना हर चीज़ बिलीव के ऊपर काम करती है। अगर आपका बिलीव है तो चीज़ें आपके फेवर में काम करती हैं, अगर आपका बिलीव नहीं है तो चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं करती है। तो बस इसको टाइम पास नहीं, थोड़ा सा सीरियस लीजिए। ये सोचिए जिस भी डाइटी को मानते हैं आप, उनकी तरफ से आपको कोई ब्लेसिंग्स, कोई गाइडेंस आ रहा है जिससे कि आप अपने इस मंथ को और बेटर से बेटर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। ओके, वन ऑफ योर फेवरेट सेविंग इज़ एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न नाउ, इज़न्ट दैट राइट। ऐसा आप हमेशा कहते हैं क्योंकि मैंने कहा ना कि आप टॉरस वाले थोड़े प्रैक्टिकल रहते हैं और मतलब थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा। तो ये लोगों का हमेशा यही रहता है कि एवरीथिंग हैपन्स किसी रीज़न से। क्या ये सही है? और देर इज़ अ डिस्टिंक्ट एनर्जी दैट इज़ टेलिंग मी यू आर क्वाइट डिस्कनेक्ट। मतलब आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी सबको छोड़ दो, अकेले रहूं और मतलब शांत रहूं, कुछ अपने बारे में दूसरों को ज़्यादा ना बताऊं। और इस तरह के थॉट्स आपको अक्सर आते रहते हैं और आप ये सोचते हो कि ठीक है जो हो गया हो गया, आगे बढ़ो। लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप अपने थॉट्स में ज़्यादा रेजोनेट, मतलब जो आप सोचते हो कि नहीं यही बेटर है कि छोड़ दूँ, और इस तरह से आप कंफ्यूज और जंबल होते रहते हैं। फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है कि आपको हेडेक भी होता है, आपको कोई चीज़ ऐसी एकदम से पुरानी पॉपअप या ट्रिगर हो जाती है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हो। कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, आप भूलने की भी कोशिश करते हो क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो, आगे भी बढ़ रहे हो, पर एट टाइम्स वो आपको ट्रिगर हो जाती है, पॉपअप हो जाती है, जिससे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इज़ दैट सो टॉरस? चलिए, हेल्थ इज़ वेल्थ, मैं तो यही मानती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और मैंने चार्ज करके रखा है कार्ड्स को, पूरी तरह से अच्छे से चार्ज करके रखा ताकि आप लोगों को सही गाइडेंस मिले। तो हम देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसे रहेगी। हेल्थ दिया तले अंधेरा, आपको सब पता है कि आपको कोई इश्यूज़ हो रहे हैं लेकिन आप डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हैं और आप प्रॉपर केयर भी नहीं कर रहे हैं, और आपको जो भी थोड़ा बहुत अपने केयर हेल्थ को लेके करना चाहिए आप वो भी नहीं कर रहे। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है, काम तो होते रहेंगे पर हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले हेल्थ पे भी फोकस कीजिए। वेल्थ देखते हैं कि वेल्थ में प्लीज़ आप आंख बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास मत कीजिए, कहीं भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, पार्टनरशिप में बिल्कुल मत जाइए, जॉब शिफ्ट के लिए भी मत कीजिए। ये मंथ आपको थोड़ा सा वेल्थ में ना डिस्टर्ब कर देगा और कहीं ना कहीं आपको इश्यूज़ भी आएंगे, आपको मनी भी ब्लॉक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हैं तो देर आर मच चांसेस कि आपको कोई रिलेशनशिप में मिले, और हो सकता है आप ऑलरेडी हैं तो आपकी शादी भी हो जाए या उससे रिलेटेड कोई बातचीत भी हो जाए। और एक पॉजिटिव कार्ड है जहाँ भी आप हैं। और अगर आप मैरिड हैं, भाई रिलेशनशिप में ये बताऊं कि अगर आप मैरिड हैं तो ये हो सकता है कि आपके घर में किसी की शादी भी हो सकती है या कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी आ सकती हैं। रिलेशनशिप हमेशा मेरा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है इन कार्डों में, तो वो ये रहता है कि इट कैन बी एनीवन। ये आपके स्पाउस के साथ हो सकता है, मदर, फादर, कोलीग, आपके बॉस। रिलेशनशिप ओवरऑल में है, ये पर्टिकुलर सिंगल के लिए नहीं। वो कार्ड लास्ट में आएगा, मैं आपको बताऊंगी। अगर मुझे पर्सनली आपके ऑपोजिट के बारे में, जो भी आपके स्पेसिफिक पर्सन शी या ही है, उनके बारे में वो कार्ड लास्ट रहेगा। ये एक जनरल है, तो ये रीडिंग रिलेशनशिप की ये बताती है कि देयर इज़ समथिंग वेरी गुड, बट प्लीज़ बी केयरफुल। आपको अपने हेल्थ के ऊपर बहुत 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 ध्यान रखना है जो आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज़ माई एंजल्स।
और ये बहुत प्यारी एंजल्स होती है, बहुत अच्छे से हमें गाइड करती है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। एंजल्स और कोई नहीं, हमारे देवदूत होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं जो हमें गाइडेंस दिखाने के लिए आते हैं। ओके, जो पहला कार्ड मैंने आपका पढ़ा था कि कोई ऐसी पुरानी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है और जिससे आप ओवरकम नहीं हो रहे, आप प्रैक्टिकली उसको भूलने की तो कोशिश कर रहे हैं पर भूल नहीं पा रहे, वो आपको डिस्टर्ब करती है। एंजल्स, आपके देवदूत, आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको फॉरगिवनेस करना चाहिए। खुद को सबसे पहले फॉरगिवनेस खुद को कीजिए, फिर दूसरों को कीजिए, जिससे भी रिलेटेड उस जगह, प्लेस, सिचुएशन जो भी रही होगी, जो भी वजह वो बात है, उस जगह को, उन लोगों को, उन परिस्थितियों को, हर चीज़ को, खुद को और उनको भी आप प्लीज़ फॉरगिव कीजिए, तभी आप थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। वैसे एक सिंपल सी प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस प्रेयर को आप करते रहिए। थॉट अपने लिए भी रखिए, उस प्लेस, सिचुएशन और जो भी वजह आपको पॉपअप या डिस्टर्ब कर रही है कहीं ना कहीं, उस चीज़ के लिए भी कीजिए, तो आपको थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा, आप इजीली आप थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। लेट्स सी अनदर कि और एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, एयर, ओके, टेक टाइम टू हील। हील आपको ना होना ही पड़ेगा, भले ही ये टाइम लगा है, लेकिन आपको हीलिंग करना अपने आप की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, बैक ऑफ द हेड अगर हमारे दिल में या दिमाग में कोई चीज़ घर बना लेती है ना, तो फिर हम उभर नहीं पाते हैं। तो ऐसा लगता है कि मूव ऑन तो करना है, पर वो दुनिया के लिए है, अंदर कहीं ना कहीं ना वो आपको एक लैक दे देगा। तो प्लीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, इधर भी एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, देखिए कि प्लीज़ आप टाइम लीजिए अपने आप को हील करने के लिए, दूसरों को। ये आपका एक डेली रूटीन में सबसे पहला एपिसोड बना लीजिए, एक डेली रूटीन में फॉलो कर लीजिए कि खुद को और दूसरों को आप हील करें और फॉरगिव कीजिए, खुद को भी और दूसरों को। फिर से एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। प्लीज़ टेक दिस वेरी सीरियसली। ये मुझे बार बार गाइडेंस आ रही है कि ये चीज़ है आपको जो आगे बढ़ने से रोक रही है। लेट्स सी बाबा आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लाए हैं और आपको क्या दे रहे हैं। आप अपने इष्ट देव को याद कर सकते हैं, आप जिन में भी बिलीव करते हैं आप उनको स्मरण कीजिए, सोचिए कि वही आप तक कोई बात पहुंचा रहे हैं। ओके, सो यू शेल बी ब्लेस्ड विद अबेंडेंस। हाँ, आपको अबेंडेंस मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ मैं बता दूँ, अबेंडेंस का मतलब हैप्पीनेस होता है, किसी चीज़ को पाना होता है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ भी होती हैं, या फिर मनी भी होता है, एक सुकून, सुख, शांति, खुशियाँ, आउटिंग, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है। एबेंडेंस बहुत तरह के होते हैं। आपकी फैमिली में कोई अच्छी गुड न्यूज़ होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हमको एक कार्ड निकला था, तो एबेंडेंस मनी तो है ही, पार्ट ऑफ इट है मनी। एट द सेम टाइम जो भी आपके आसपास अच्छा होगा वो एबेंडेंस रहेगा इस सितंबर मंथ में। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ये भी आपको मिलने वाला है। एंड लेट्स सी आपके स्पेसिफिक पर्सन, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके ऑपोजिट पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स सी उनके मन में इस वक्त क्या विचार कर रहा है। I think, oh, okay, I think our love was superficial. That's why we fought a lot. ओह, ओके, आप ना अपने प्यार को ग्रांटेड ले रहे हैं, अपने पर्सन को ग्रांटेड ले रहे हैं और आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो उनको ये लगता है कि हमारा प्यार बहुत ज़्यादा ही इस तरह से है कि कुछ रहता है ना कि प्यार में अंडरस्टैंडिंग भी रहती है, एट द सेम टाइम हम प्यार को थोड़ा सा ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, लोगों को ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। तो इस करके आप लोगों की लड़ाई झगड़ा होता है। उनको भी यही लगता है कि ये चीज़ हट जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिएगा, आप अपने जो भी मन मटाव है, जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आप दोनों के बीच का रिलेशन और स्मूथ हो जाए। वैसे आप पर्सनल रीडिंग करा के भी अपना जान सकते हो। पर्सनल रीडिंग आप मेरे व्हाट्सएप पे नंबर कर सकते हो और जान सकते हो। अगर आपको थर्ड पार्टी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे दूर करना है, कोई रेमेडी आपको चाहिए, या आपको जॉब से रिलेटेड कुछ है, तो आप इस तरह की चीज़ों के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, टैरो कार्ड रीडर, न्यूरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, NLP, HRA, EFT और होपोनोपोनो की हीलर हूँ। तो इनमें से कोई भी सेशंस आप अपने बुक करा सकते हो। टैरो रीडिंग आप बुक करा के और अपनी डिटेल पर्सनल रीडिंग करा सकते हो। ये तो एक जनरल टॉरस के लिए है। अब टॉरस में तो कितने रहते हैं, तो और भी आपको क्लैरिटी आपका मिल जाएगा, जिससे आप अपनी लाइफ में थोड़े और भी जो भी आपको गोल सेट है या जो भी आप डिज़ायर रखते हो उसको आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये कार्ड अब आपके लिए रेमेडी है। ये रेमेडी ओवरऑल रेमेडी रहेगी, आप इसको करके देखिएगा।
क्या रहेगा। ओके, अभी रेमेडी में यही आ रहा है। मुझे लगता है कि जो पहले कार्ड कहा था कि आपको खुद को और दूसरों को फॉरगिव करना चाहिए। ओके, इसके साथ साथ आप लेडीज़ की रेस्पेक्ट कीजिएगा। आपके आसपास जो भी जितने भी लेडीज़ हैं ना, इट कैन बी मदर, इट कैन बी सिस्टर, इट कैन बी कोलीग, फीमेल जो भी हैं, अगर आप फीमेल हैं और ये कार्ड रीडिंग देख रहे हैं तो आपके आसपास जो भी लेडीज़ हैं आपसे उम्र में बड़े, मदर है, आपकी मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ, लेडीज़ की थोड़ी सी रेस्पेक्ट किया कीजिए। ये रेमेडी आपको बहुत कुछ दे सकती है, क्योंकि वीनस को बिलोंग करता है ये रेमेडी। तो इससे आपका जो फाइनेंस का हमें दिक्कत दिखा रहा था कि आप कोई रिस्क ना लें, तो अगर आप ये रेमेडी कर लेते हो, थोड़ा सा रेस्पेक्ट करते हो और उनको रेस्पेक्ट के साथ साथ उनको कोई गिफ्ट करते हो, जैसे कुछ आप उनको वाइट कलर के स्वीट्स देते हो, फ्लावर्स देते हो और इत्र देते हो, या खुद भी आप यूज़ करते हो इत्र, परफ्यूम, और इस तरह की चीज़ें आप करोगे ना, तो फाइनेंस से रिलेटेड जो इशू मुझे पहले दिखा था बहुत हद तक कम हो सकता है। एंड डिपेंड करता है कि अब आप और क्या कर रहे हो। तो ये तो एक जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से मैंने आपको रेमेडी बताई है। तो ये रहा आज सितंबर मंथ टॉरस के लिए। अगर आपके कोई डाउट है, आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये रेजोनेट करते हैं, तो वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपना कमेंट मुझे बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टिल देन, मे गॉड गुरु एंजल्स ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, टेक केयर।